चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो सिलेंडर रोल अप विदाउट स्लिपिंग ऑन सेम इंक्लाइन प्लेन विद सेम इनिशियल स्पीड v। ठीक है। द स्पीयर एंड सिलेंडर रीचेस अप टू मैक्सिमम हाइट्स h1 h2 रिस्पेक्टिवली अबाउ इनिशियल लेवल। द रेशियो ऑफ h1 is to h2 is n/10n। तो हमको रेशियो ऑफ h1 h2 निकालना है। ठीक है। मान लो ये आपका इंक्लाइंड है, राइट। ये आपका बॉटम ऑफ इंक्लाइन में ऐसा है। ठीक है, मान लो थीटा का इंक्लाइन है, तो यहाँ पे आपके पास ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, यानी इसके पास एक ट्रांसलेशनल भी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी हो रहा है, और इसके पास रोटेशन भी है, दोनों है इसके पास, राइट। मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो को रुक गया, आया आया रुक गया यहाँ पे, राइट। तो वो, तो यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, मान लो ये H है, राइट। ये H इक्वल टू जीरो, पीई इक्वल टू जीरो का लेवल आपका हॉरिजेंटल है, और ये H है, तो यहाँ पे पीई mgh रहेगा, यहाँ पे के क्या रहेगा, जीरो रहेगा, राइट। रुक चुका है वो। यहाँ पे पीई जीरो रहेगा, ऐसा। तो यहाँ का के इज इक्वल टू यहाँ का पीई, पीई प्लस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पीई प्लस के इज इक्वल टू पीई प्लस के, है ना। तो यहाँ का के इज इक्वल टू यहाँ का पीई, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा मैं। तो एम जी एच इज इक्वल टू, देखो अगर कोई चीज कंबाइंड मोशन है, रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी लेना है, और सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी लेना है। तो हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी हो गया, और हाफ एम बी सी एम का स्क्वायर, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो एम जी एच इज इक्वल टू, अभी देखो मेरे को ये नहीं पता कि इनके मास सेम है या इनकी वेलोसिटी सेम है, वीसीएम सेम है, उतना पता है। ठीक है, करके देखते हैं। चलो हाफ आई, अभी मान लो पहले मैं H1 लेता हूँ सॉलिड स्पीयर, तो आई क्या होगा, 2/5, राइट, 2/5 एम आर स्क्वायर। और ओमेगा क्या होगा, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो कंडीशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा, राइट। तो VCM का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ऐसा ले सकते हो आप, प्लस हाफ एम VCM का स्क्वायर, राइट। ऐसा ऐसा। तो इसमें एम मैं काट देता हूँ, एम काट देता हूँ, फिर क्या बचता है, ये आर स्क्वायर काट देता हूँ, ये दो भी काट देता हूँ, तो GH1 इज इक्वल टू मेरा VCM का स्क्वायर बाय 5, और इधर VCM का स्क्वायर बाय 2, VCM का स्क्वायर बाय 5 प्लस VCM का स्क्वायर बाय 2, ऐसे कुछ तो आएगा, राइट। तो 5 और 2 7/10, तो मेरा जो H1 आएगा सॉलिड स्पीयर, H1 मैंने सॉलिड स्पीयर लिया है 2/5 वाला, तो H1 जो है वो आएगा मेरा 7/10, और VCM इस V इनिशियल सेम स्पीड है, तो V स्क्वायर 7/10 V स्क्वायर H1 आया। सेम स्टाइल H1 H2 निकालूंगा, और उसको क्या बोलते हैं, उसको रेशियो ले लूंगा। तो अभी मैं हॉलो सिलेंडर का ले रहा हूं, तो हॉलो सिलेंडर का हाफ आई अबाउट CM क्या होता है, हॉलो सिलेंडर का MR स्क्वायर, राइट। ओमेगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग V इक्वल टू R ओमेगा, तो V स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, प्लस हाफ एम VCM का स्क्वायर। तो एम निकाल देता हूं मैं, और R स्क्वायर निकाल देता हूं मैं। तो ये VCM का स्क्वायर बाय 2, ये VCM का स्क्वायर बाय 2, आधा आधा एक, तो GH2 जो आया आपका, वो आपका सिंपल VCM का स्क्वायर ही आया, यानी V स्क्वायर। तो आपका जो H2 है वो कितना आएगा, V स्क्वायर बाय जी। अब रेशियो लेना है H1 अपॉन H2, राइट। तो 7/10 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ये वी स्क्वायर बाई जी आएगा, वी स्क्वायर बाई जी, और ये नॉर्मल वी स्क्वायर बाई जी। तो वी स्क्वायर बाई जी आपका गया, ये आया 7/10। इसको कंपेयर करो n/10 से, तो आपका n कितना हो गया, 7। तो ये 7 आ गया आपका।